सो अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है ये, जिसमें हमें पढ़ना है कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि कुछ आपके बदले में जो एक दूसरे को कंसिडरेशन मिल रहा है, जो प्रॉमिस, जो एग्रीमेंट है, उसमें कोई कंसिडरेशन का हमने पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इज़ मस्ट। तो कंसिडरेशन देखिए लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसे तो कर नहीं लेता है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और उसके बदले में एक दूसरे को जो भी मिलता है उसे कहते हैं कंसिडरेशन। और जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। तो आज हमें ये पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल। लॉफुल कब होगा? लॉफुल होगा जब तक अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ is of nature that it would defeat the provision of by any law। अभी आप सिर्फ देख लीजिए, is fraudulent, injury to person or property, the court regard it as immoral। ओके, तो ये 5 इन्होंने चीज़ें बताई है, 6 बताइए, अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इन्हें हमें पढ़ना है। तो देखिए, एक मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए कि क्या इसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो। मान लेते हैं कि ए, बी और सी, आज 3 लोग को लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तीनों ने क्या करा, मिलके एक बैंक, मान लेते बैंक कोई था बड़ा सा, उसको लूट लिया। उससे इन्होंने 3 करोड़ रुपए था वहाँ पर बैंक में, चुरा लिए। अब 3 करोड़ रुपए इन्होंने चुराए हैं, तो इन तीनों के बीच में देखिए, इन तीनों, अब इन्होंने क्या करा, एग्री क्या बात पे हो गई है कि 3 करोड़ को इन्हें बांटना है एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कि ये मिलकर ये तीनों आपस में आए, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तीनों आपस में आए। भले ही लॉफुल नहीं है, लीगल है, वॉइड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ तो ये एग्रीमेंट ना इन सब के बीच। देखिए, ए, बी और सी तीनों एक चीज़ पे एग्री हो रहे हैं कि बैंक लूटना है। तीनों को कंसिडरेशन 3 करोड़ रुपए मिलने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि बैंक को लूटना है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इनका। कंसिडरेशन 3 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 3 करोड़ रुपए हैं, अब इन्होंने कहा कि 3 करोड़ को बांटना है। तो ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, चोरी करना, और 3 करोड़ को बांटना। 3 करोड़ को बांटना क्या देखिए लॉफुल है? बिल्कुल नहीं लॉफुल है। यहाँ पर इन्होंने चोरी करके इसको 3 करोड़ रुपए को हासिल किया है, और इसको 1-1 करोड़ रुपए ये बांटने वाले थे। तो यही बोला इन्होंने, यही समझाया इन्होंने कि लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन शुड नॉट बी व्हाट, एंड 6 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, तो हमें वो 6 पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके साथ। देखिए, मान लेते हैं कि 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ। कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आए? ये बी ने क्या किया, ए के घर में चोरी करी। अब ए ने क्या किया, पुलिस में कंप्लेन करी, और बी क्या हुआ, बी जेल चला गया। ये जेल में है बी, ठीक है। अब ए क्या करा, और इसने लेकिन क्या करा, चोरी करके पैसा क्या करा, एक सी को दे दिया, और सी ने उस पैसे को छुपा दिया, कोई कहीं पे छुपा दिया। इन लोग का राज है, इन लोग का, वो नहीं जानता कोई। अब ए ने क्या कर, ए गया बी से मिलने कोर्ट के बाहर, मतलब कोर्ट जो प्रोसीडिंग होती है उसके बाहर, कुछ कैसे भी उसने जुगाड़ लगा के अपना काम किया, और इसके पास, बी के पास चला गया। उससे कहता है एक काम करो, और बहुत सारे रुपए थे ए के, 50 करोड़ रुपए उसने चुरा लिए थे। ए ने बी से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मेरे जहाँ भी रखे हैं 50 करोड़, और मैं तुम्हें जेल से छुड़ा लूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए हुआ। और ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए फॉरबिडेंस का है, कि फॉरबियंस का है, मतलब इसे कुछ ना करने के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम मुझे सिर्फ पैसे दे दो और मैं तुम्हें क्या करूँगा, जेल से छुड़ा लूँगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या लीगल है? नहीं है।
कंसिडरेशन यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, ए को उसके पैसे मिल जाएंगे और बी जो होगा वो जेल से छूट जाएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है। अगर जेल किसी को होती है तो आप ऐसे नहीं छुड़ा सकते हो, उसे सज़ा होगी। ओके, सो यहीं पर ये बताया गया। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपको क्लियर होगा उससे अच्छे से। मान लेते ए है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये। ओके, अब एक कोई बी है। अब बी क्या करा, ए के पास गया, कहता मुझे पब्लिक उसमें सर्विसेज में मुझे जाना है और आप मुझे प्लीज़ जॉब, मतलब मुझे चाहिए गवर्नमेंट में। तो ए ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जॉब तो दिलवा दूंगा गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन तुम मुझे क्या करोगे, अपनी सैलरी से, जो तुम्हारी सैलरी आएगी उससे तुम मुझे 1 लाख रुपए दोगे, मीन्स ब्राइब। तो यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, लॉफुल नहीं है, इलीगल है, और कंसिडरेशन भी जो है वो क्या हो जाएगा, इसलिए इलीगल हो जाएगा। देखिए बी को जॉब मिल जाएगी और ए को क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल नहीं है, जो भी एग्रीमेंट है। आइए इसको अब एनालाइज करते हैं एक एक को। देखिए इन्होंने कहा कि द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, जब तक फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब वो लॉ ने उसे मना ना किया हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। कोई कंसिडरेशन जो या फिर ऑब्जेक्ट हो जो कि लॉ ने मना किया हो। कैसे, अब किसी लॉ में लिखा है कि किसी ये काम को करना मना है। मान लीजिए हम अपने जो क्रिमिनल लॉ है उसको देखें, अगर उसमें लिखा होता है कि आप किसी का मर्डर करते हो, ओके, सो ये लॉफुल नहीं है। अब जैसे ए ने बी से कहा कि तुम सी का मर्डर कर दो और मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मर्डर वगैरह है, सुसाइड तो नहीं, मर्डर, सुसाइड भी वैसे आ गया है, बट किडनैपिंग, ये सब काम क्या हुआ है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब किसी ने कोई ना कोई लॉ के तहत वो मना करा जा रहा है काम को। तो वो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मर्डर है, तो यहाँ पर ये लीगल नहीं है ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले रहे हो जिससे कि क्या कर रहे हो, आप लॉ की जो लैंग्वेजेस हैं या फिर लॉ का जो पर्पस है उसको आप क्या करते हो, पूरा नहीं होने देते हो। कैसे, मान लेते हैं ए ने बी से कहा कि एक तो मतलब आप पहले समझिए इसका क्या है, वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ, इंडिया का कोई भी लॉ हो उसमें अगर कुछ भी लिखा है, कोई भी प्रोविजंस, मतलब जो भी उसके अंदर लिखा रहता है, आप एग्रीमेंट करके उन प्रोविजंस को क्या कर रहे हो, उनको डिफीट कर रहे हो, मतलब उनको किसी ना किसी तरह से पूरा नहीं होने दे रहे हो। जैसे मान लेते हैं ए जो है वो डायरेक्टर है, ओके, अब वो एक कंपनीज एक्ट होता है, आप पढ़ोगे, इसमें भी है आपके, उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टर होता है और वो कुछ उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ उसमें एक सेक्शन है, तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब मान लीजिए एक सी के नाम की कंपनी है कोई, अब ए जो है वो डिस्क्वालीफाइड है डायरेक्टर से, ओके, डिस्क्वालिफिकेशन में आ रहा है। अब सी के साथ वो एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं इस कंपनी में क्या बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। तो यहाँ देखिए वो पर्पस जो है वो डिफीट कर रहा है, क्योंकि वो तो देखिए डिस्क्वालीफाइड हो गया है। ओके, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया है तो उसको कंपनीज एक्ट के तहत वो मना कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वो पर्पस नहीं पूरा होने दे रहा है और यहाँ पर वो एग्रीमेंट कर ले रहा है, तो ये क्या होगा, लॉफुल नहीं है। ओके, उसके बाद इज़ ऑफ फ्रॉडलेंट, मीन्स आप कुछ फ्रॉड वर्ड करके अपना जो एग्रीमेंट है उसे पूरा कर रहे हो। मान लीजिए आप स्मगलिंग कर रहे हो, ओके, ड्रग्स का काम कर रहे हो, तो ये सारी जो है वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। उसके बाद इंजरी टू पर्सन प्रॉपर्टी, आप किसी ना कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप दूसरों की प्रॉपर्टी को या फिर पर्सन को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। कैसे, मान लेते ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा, क्या एग्रीमेंट करा कि मैं एक बुक लिखूँगा, ओके, अब वो जो बुक लिखा था उस पर कॉपीराइट किसी और का, इंसान का था जो बुक लिखने जा रहा था वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए वो इस कॉपीराइट, उसकी जो बुक लिखी गई है वो बेकार तो नहीं, मतलब
एक ऐसी बुक वो लिखने जा रहा है जिसका कॉपीराइट किसी और ने ले रखा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कंसिडरेशन जो होगा वो लॉफुल नहीं है, इलीगल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी। अब मान लेते हैं कोर्ट ही इसको इमोरल मान देता है, जैसे कोर्ट रिगार्ड इज़ एज इमोरल। कैसे कि कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो मॉरल मतलब होता है गुड सेंस, कोई आप काम करो जो अच्छा हो। ओके, इमोरल जो काम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक कोर्ट ही जो है कोई ऐसा काम मानता है जो कि इमोरल है, जो कि अच्छा नहीं है, तो भी आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होगा वो लीगल या फिर लॉफुल नहीं होगा। कैसे मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ए है कोई, उसने बी से कहा, बी एक वोमेन है, ओके, कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ और तुम अपने 5 लाख रुपया लिखा, मैंने 5 लाख लिखा, और तुम अपने हस्बैंड से क्या करो, डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लेना। बी ने कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी अपने हस्बैंड को डिवोर्स देके। अब इसने अपने हस्बैंड को क्या कर दिया, डिवोर्स दे दिया, और लेकिन इसे शादी करने से मना कर दिया। तो बताइए क्या ये ए 5 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्ट इसे क्या मानता है, इमोरल। यहाँ पर ये जो काम इसने कहा था तो ये इमोरल है, इससे डिवोर्स लेने के लिए कहा था, इसके रूल्स है। ओके, सो एक क्लास बचा है अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसमें थोड़े से पॉइंट्स कवर अप होते हैं। अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जो कि अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में आती हैं, तो हमें उनको पढ़ना है। ओके, वो आपको याद रखना है अच्छे से। सो टिल देन बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।